हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, यानी कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है। आज के दिन 23 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 305 टू 321 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज, 550 करोड़ का इशू साइज जो कि 1,71,33,958 शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू, 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। ऑफर यहाँ पे जो कंपनी का अलॉटमेंट डेट है 24 दिसंबर का है। रिफंड्स रिलीज किया जाए 26 दिसंबर को। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 27 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे, 14,766 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 598 शेयर्स मिलेंगे और 2 लाख तक का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसा चेन्नई मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 644 शेयर्स मिलेंगे, 2,06,724 रुपीज का अमाउंट पे करना है। मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 3,082 शेयर्स मिलेंगे, 9,89,322 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बी गए चेन्नई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,128 शेयर्स मिलेंगे, 10,04,088 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर निम्बस ट्रस्ट, डी&जी फैमिली ट्रस्ट, ए&जे फैमिली ट्रस्ट, पी&बी फैमिली ट्रस्ट, परेश ब्रजलाल दत्तानी, अजय वल्लभ दास दत्तानी, अनिल कुमार ब्रजदास दत्तानी और दिनेश ब्रजदास दत्तानी इसके प्रोमोटर है। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100% का है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है, QIB 50%, HNI 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो इसका जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो लगभग जो है 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। पॉलिस्टर यॉन मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, जो कि ग्लोबल सप्लायर है कॉटन यार्न का। इसके अलावा और कंपनी का बिजनेस डिवाइड किया 3 सेपरेट यॉन बिजनेस वर्टिकल्स में, जो डिवाइड किया गया। फर्स्ट है पॉलिस्टर यॉन प्रोडक्ट, सेकंड है कॉटन यॉन प्रोडक्ट और थर्ड है यॉन्स, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है यूज होता है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के लिए। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लगभग 13,200 से भी ज्यादा एक्टिव वेराइटीज है यॉन प्रोडक्ट्स का। एग्जांपल के लिए यॉन प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2024 तक ये डेटा है, और मोर देन 45,000 SKUs हो चुका है कंपनी का इस डेटा के अकॉर्डिंग। और ये डाइवर्सिफाई किया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 14,000 से भी ज्यादा वेराइटीज ऑफ यॉन प्रोडक्ट्स का और 1,90,000 से भी ज्यादा SKUs का, जो कि यूज होता है अलग अलग फॉर्म्स और फॉर्म्स के लिए में यूज होता है और वैरिड एंड यूजर्स के लिए जैसे यूज होता है। 30 जून के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 30 जून के अकॉर्डिंग फिजिकल 24-23 के अकॉर्डिंग इसका जो है 23 में 29 कंट्रीज को जो है एक्सपोर्ट करता था, 24 में फॉर 27 कंट्रीज और फर्स्ट क्वार्टर में 14 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर चुका है कंपनी। इसी डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 7 कंट्रीज में, इसमें इंक्लूड इंडिया, अर्जेंटीना, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा और इजराइल में। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिलवासा में है। क्लाइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सेवरल मल्टीनेशनल हो गया, रीजनल एंड लोकल कंपनी जैसे वेल्सपुन इंडिया, वाल्सन इंडस्ट्रीज, GM फैब्रिक्स, प्रेमको ग्लोबल, क्रिएटिव गारमेंट्स टेक्सटाइल हो गया, बंसवारा सिंटेक्स, AYM सिंटेक्स, टेक्नो स्पोर्ट्स वेयर, हारन टेक्सटाइल्स और खोसला प्रोफिल और ट्यूलिप इलास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये सभी जो सबके क्लाइंट्स है। और स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, तो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है पीयर ग्रुप में पूरे इंडिया में जो कि प्रेजेंस है पॉलिस्टर, कॉटन और टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर। इन तीनों में जो है बहुत ही कम ग्रुप, कुछ ही कंपनी है जिसमें से ये एक कंपनी है जो कि इसको एडवांटेज मिल रहा है, स्ट्रेंथ है। फोकस किया जा रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, नए प्रोडक्ट्स के लिए प्रोसेस इनोवेशन के थ्रू। फुल्ली इंटीग्रेटेड यॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर चुका है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, इक्विपमेंट सप्लाई इक्विपमेंट्स के साथ जो कि सप्लाई किया गया डोमेस्टिक और ग्लोबली रिनोन्ड प्लेयर्स के द्वारा। लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है लीडिंग कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ, लो कॉस्ट कंसंट्रेशन के साथ जो है लीडिंग कंपनीज कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ जो लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है। डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमल प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का और स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क इनेबल है, जो कि इनेबल कर रहा है प्रेडिक्टेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर प्रोक्योरमेंट को लेकर, जिससे ओवरऑल एफिशिएंट साइकिल को लीड कर रही है। हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, स्ट्रेटजीज एक्सपैंड कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को,
और इन्हांस कर रहा है वैल्यू एडिशन का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में और डेवलपमेंट कर रहा है नए प्रोडक्ट्स का। हार्नेसिंग डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी किया जा रहा है प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, ज़्यादातर फोकस हो रहा है एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ। कॉटन यॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रही है। यॉन जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल एंड यूज के लिए किया जाता है मैन्युफैक्चर। फिनेंशियल की बात करें तो एसेट्स था 22 में 1796 करोड़ का, फर्स्ट क्वार्टर 2522 करोड़ का, नेटवर्थ था 987 करोड़ का और 1324 करोड़ का। लगातार इंक्रीज कर रही है, एवरी फिनेंशियल और इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 22 में 3201.4 करोड़ का रेवेन्यू, 355.4 करोड़ का प्रॉफिट, और 23 में 3345 करोड़ का रेवेन्यू, 152.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 2979 करोड़ का रेवेन्यू, 133.8 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है 24 में डाउनफॉल हुआ, 23 का कंपैरिजन 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है, क्योंकि 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 787.7 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए गिरावट आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कंपनी जो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया प्री आईपीओ ईयर में, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी के शेयर में इसके फिनेंशियल 24 में गिरावट आने का। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी थोड़ा देखने को मिला है। यहाँ पे कोई भी रिस्क की बात करें, कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं किया रॉ मटेरियल्स को सोर्स के लिए, और हेवली रिलाई करता है फ्यू की सप्लायर्स पर, जो कि अगर ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है रॉ मटेरियल्स का अगर इसको सोर्स नहीं कर पाती कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, या फिर कोई डिले होता है रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट में, तो बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट्स को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज जो है जनरेट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि अगर हम बात करें 22 में 93.31% का 20 डिस्ट्रीब्यूटर से जनरेट हुआ था, जो कि 23 में 93% का, 24 में 94.48% का, 25 जो कि कंपेयर करेंगे जो कि इस बार का टोटल रेवेन्यू जो है 96.55% का है फर्स्ट क्वार्टर में। तो ओवरऑल गाइस कंपनी जो है तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसके सिग्निफिकेंट पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स पर। कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप में लॉस होता है या फिर इसको सक्सेसफुल पार्टनरशिप को मेंटेन करने में फेलियर होता है, तो ऑपरेशंस फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज किया है, जो कि आप देखिएगा तो 24 के कंपैरिजन 23 कंपैरिजन 24 में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, जो कि इस बार का जो है 23 में जो मैंने बताया था अभी आपको डिक्रीज होगा 11.37% का रेवेन्यू, 12.37% का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन में ग्रो करना या मेंटेन करने में फेलियर हो चुका है, अगर होती है फिर से दोबारा तो गाइस बिजनेस ऑपरेशन ग्रोथ और स्ट्रेटजी को भी निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। लार्ज पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब के कस्टमर से। और अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात कंट्रीब्यूशन का तो 22 में 19%, 23 में 17.9% का, 24 में 18.64% का, 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 21.08% का कंट्रीब्यूशन था गुजरात से। महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन था 22 में 27.7% का, 23 में 31.8% का, 24 में 36% का, और फर्स्ट क्वार्टर में 32% का कंट्रीब्यूशन था। और पंजाब सेक्टर से जो है 22 में 8.7%, 23 में 11.185%, 24 में 10.4% का, फर्स्ट क्वार्टर में 9.4% का कंट्रीब्यूशन था। इन तीन स्टेट से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हो रही थी। अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, तो ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज को अफेक्ट कर सकता है। प्लस 30 सितंबर के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग इंडेटनेस था 1393 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। ऑपरेशन जो है सेंटर्ड है सिलवासा फैसिलिटी पर, और अगर कोई भी मेजर डिस्ट्रप्शन होता है इस यूनिट पर तो एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है प्रोडक्शन फिनेंशियल रिजल्ट्स को। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो इसमें कंट्रीब्यूशन था 22 में 20.5%, 23 में 22.05%, 24 में 23.16%, फर्स्ट क्वार्टर में 24.79% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये कोई भी लॉस होता है कस्टमर से या भी कैंसिलेशन होता है या चेंजेस अगर आता है कस्टमर ऑर्डर्स का, तो बिजनेस परफॉर्मेंस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। पॉलिस्टर यॉन सेगमेंट जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का रेवेन्यू। पॉलिस्टर यॉन सेगमेंट जो है इसका लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है 22 में 76.8% का, 23 में 78% का, 24 में 77% का, फर्स्ट क्वार्टर में 76.8% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये डाउन टर्न होता है इस सेगमेंट में, या फिर इसको इनोवेट करने में फेलियर होता है, या फिर इंडस्ट्री चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती है, तो ऑपरेशंस प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी इन्वॉल्व है सर्टेन ऑनगोइंग लीगल केसेस पर इन्वॉल्व है। अगर कोई भी एडवर्स जजमेंट अगर आता है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है।
जीएमपी की बात करें तो 30 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 351 रुपीज़ पे लिस्टिंग हो रही है, 9.3% का लिस्टिंग इन मिलने के चांस है। देखिए कंपनी यहाँ पे थोड़ा रिस्की कंपनी है। रीजन क्या है कि रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में बहुत देर से गिरावट आई थी, डेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11% का, कैपिटल एम्प्लॉयड 11.8% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10.42% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.81 टाइम्स का, पी रेशियो 17.25 टाइम्स का। लेकिन जो प्रॉफिट में गिरावट आई, रेवेन्यू में गिरावट आई, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रीपेमेंट करना चाहते हैं लोन्स का। सब्सिडियरी है सनातन पॉलीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसका रीपेमेंट पे करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टर ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।